बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम। अच्छा तो ऐसे करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो मेरी वीडियो जहाँ जहाँ से देख रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने इज़्ज़त ईमान में रखे। तो आज ये जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने बचपन की स्टोरीज़। इसको हंसी आ रही है कब से, तो ये मुझे भी ख़राब कर रही है, लेकिन इसको आपने फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देना जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बचपन की स्टोरीज़। और हमें याद मतलब कुछ याद है और इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही है अभी। ये हमारा समझ लें आप पार्ट 1 है। अगर इस पर ज़्यादा लाइक्स आए तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो कुछ बोल लो, कुछ कह दो मेरे जो फैमिली के यूट्यूब की उनको। अलिशा आप क्या स्टोरी में भी? अच्छा तो वैसे सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। अगर ये मुझे मारे ना तो वैसे आज ये मुझे मार के करेगी भी क्या, क्योंकि इस बात को तो काफ़ी साल गुजर चुके हैं। अच्छा तो ऐसा हुआ ना कि हम लोग हमेशा से साथ ही स्कूल पढ़ते थे और फिर हम एक ही एकेडमी जाते होते थे। तो ये बात है कोई क्वेश्चन उठा लिया, अगर किसने गंदी स्टोरी बताई तो ये इसके मुंह में पड़ेगा। अच्छा तो ये स्टोरी है नाइन्थ स्टैंडर्ड की। हाँ तो हम 9th क्लास में होते थे। तो वैसे तो एक इसका भाई और एक मेरा भाई ये हम लोगों को ना एकेडमी से लेने आते थे और छोड़ने भी आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसके भाई को किसी काम से जाना पड़ा और कंपनी के लिए हमारी एकेडमी थोड़ी सी दूर थी। तो कंपनी के लिए दूर भी नहीं थी, लेकिन हमारे घर वालों ने बहुत दूर बनाई हुई थी। तो हाँ हमें पूरी फौज लेने आती थी। हाँ पूरी एक आर्मी की फौज कह सकते हैं हम उसको। तो वो ऐसा हुआ कि इसके भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो मेरा भाई कंपनी के लिए मेरा एक कज़न है उसको अपने साथ ना ले आया। तो हमारे रास्ते में बातें शातें की और ऐसे ही चलते चलते आ रहे। जब हम उस दिन मैं जूते कैसे पहने हुए थे? हाँ मैं बताती हूँ। उस दिन ना ये बड़ी शौकी बनी हुई थी और इसने ना पुटिक पुटिक करने वाले ना जूते पहने हुए थे, ठीक है। और ये ना पूरा रास्ता पुटिक पुटिक करती करती आ रही थी, सही है। और मैंने से पूछा भी कि तो मुझे जूते क्यों पहन के, वैसे नॉर्मली ये वो जूते पहन के नहीं आती होती थी, नए थे ना, न्यू हाँ ओके। सो अच्छा जब हम अपनी गली में पहुंच गए ना तो हमें मगरिब के टाइम छुट्टी होती थी और काफ़ी अंधेरा भी था हमारे हो रहा था। कैमरे की तरफ देखिए आप। अच्छा फिर आगे। अच्छा तो अंधेरा भी था हमारी गली में। तो हम आए और ऐसा कि इसकी गली जो है मतलब इसका जो घर है वो एक छोटी गली के अंदर आता है, मेन गली से एक और गली के अंदर। जब हम उस छोटी गली के बाहर पहुंचे और महविश गिर गई और इसको उठाने के बजाय मेरे तो हंस के पेट पे दर्द हो गया। मैं तो उधर मेरा कजिन भी हंसी चाहे, मेरा भाई भी हंसी चाहे, हम सब हंस रहे। मुझे तो उठा लो मैं गिरी हुई हूँ। और बस हाँ अब जो है सेकंड स्टोरी मैं बताऊंगी और उसकी जो आधा पार्ट है ना वो अलिशा बता देगी आपको। तो हुआ ये था ना कि एक दफ़ा नहीं, हम कई दफ़ा ये हरकत कर चुके थे। हम लोग ना हम जब रमज़ान होता था हम सुबह सुबह अकेडमी पढ़ने जाते होते थे। हमारी टाइमिंग हम लोग फजर की नमाज पढ़ के ना उसके बाद 5 बजे जो है ना हमारा अकेडमी टाइम होता था। तो हम लोग चले जाते थे। तो हम तो नहीं, उस टाइम तो रमज़ान था तो हमारे भाई हमें छोड़ने भी नहीं जाते थे, ना ही लेने जाते थे। वो क्रिकेट खेलते थे सैरी से पूरा टाइम तक और उसके बाद आके वो सैरी सो जाते थे। तो हम खुद ही चले जाते थे क्योंकि रोड पे उस टाइम कोई होता भी नहीं था। तो हम लोग चले जाते थे। तो हम लोग ना जा रहे चले तो हम आराम से जाते थे, वापसी भी आते थे ना। अब हमें पता था सारी दुनिया जो है ना सोई हुई रोजा रखे। तो उधर ना एक घर आता था, हम लोग क्या करते थे, हम दोनों ना उसकी ना एक दफ़ा हमने बेल मारी, हम भाग गए क्योंकि हम छोटे छोटे थे, भाग जाते थे। तो दूसरी दफ़ा भी हमने यही करना किया। अच्छा मेरी बात सुने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम एक ही घर था वही हम लोग किसी की नहीं, क्योंकि हमें पता था इस घर में से किसी ने निकलना नहीं है तो हम मार के भाग जाते। तो दूसरे दिन हमने ऐसे किया, तीसरे दिन ऐसे किया, बहुत दिन हम ऐसे ही करते थे। और ना फिर बताती हूँ ना, एक हमारे मोहल्ले में ना मतलब बच्चा रहता होता था नहीं ना, फिर वो हमारे साथ जाता होता था जिस दिन। अच्छा वो वैसे नॉर्मली हमारे साथ नहीं जाता होता था जब हम दोनों ये हरकत करते होते थे, ठीक है। और वैसे हमारा इंप्रेशन उसके सामने थोड़ा सा मतलब लाइक बहुत सोबर और हाँ इस तरह का बना हुआ था, सही है। तो जिस दिन लास्ट टाइम जब हमारे साथ ये बना तो तब हमारे साथ ये हुआ कि हमने उसको कहा कि आज हम लोग रोज़ इस घर की बेल बजाते हैं तो ऐसा करते हैं कि आज तुम भी ना हमारे साथ मिलकर ना इस घर की बेल बजाओ ना। तो उसने कहा कि चलो भाई सही है, ठीक है, ओके। तो हुआ क्या फिर अच्छा ठीक है, हम मामूल के मुताबिक एकेडमी गए, हमने सारा काम शाम किया और छुट्टी होगी हम लोगों को। जब हम वापस आए तो वो हमारे साथ आ रहा था। अब ऐसा हुआ कि हम लोग पीछे आ रहे थे और वो आगे आ रहा था, नहीं हम लोग आगे आ रहे थे, वो पीछे आ रहा था, ठीक है।
वो पीछे था और जैसे ही उसने बेल के ऊपर हाथ रखा ना, अंदर से एक लड़का निकला फौरन से बाहर और उसने उसको यहाँ से पकड़ लिया और हम भागे और फिर वो वो उसको कहता है कि ये तुमने तमाशा बनाया हुआ है। मतलब उससे लड़ना शुरू हो गया कि उसको लगा कि ये वाकई यही रोज बजाते हैं क्योंकि एक ही टाइम था हम लोगों का। लेकिन उसने इतना कुछ कहा नहीं था। लेकिन उसने फिर वो जो बच्चा था ना, उसने ये कहा कि मैं जो बजाता था ये बजाती थी, ये बेल बजाती थी रोज की। तो फिर वो लड़का मैं क्या ही कह सकता था क्योंकि हम लेडीज थी और लेडीज की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो एक स्टोरी थी, लाइक वो फनी थी बहुत ज्यादा। हाँ उस टाइम मतलब लाइक अब हम लोगों को कुछ आधी सीन्स याद भी नहीं होते हैं, काफी टाइम गुजर गया ना। तो ये सेकंड स्टोरी थी और अब हम तीसरी याद करके वो बताते हैं ना। एक दफा ना गाइस पता है क्या हुआ, वो इस स्टोरी में ये नहीं थी, तो ये मेरे बचपन की स्टोरी है। तो उस स्टोरी में ये हुआ था कि मैं ना जब हम कॉलेज टाइम में थे तो मैं अकेडमी जाती थी, कैंट अकेडमी में, पता है ना। तो उसके बाद हम कॉलेज से वापस आ गए। जब वापस आए मेरे 2-3 घंटे बाद अकेडमी का टाइम हो जाता था। तो फिर मुझे तब ना फाद भाई छोड़ने जाते थे। तो फाद भाई ने ना घर में ना एक मास्क ला के रखा हुआ था। तो मुझे पहले ऐसी आ रही। तो अच्छा वो मास्क ला के रखा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ना डरावना सा था मास्क। तो ग्रीन कलर का था। उस दिन भाई ने ना वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो मैं ना अपनी अकेडमी के लिए तैयार हो रही थी। जो मेरा रूम है ना उसमें जो मेरा उसके आगे मैं खड़ी हुई थी, तो बाहर का दरवाज़ा उसमें नज़र आता था। तो ना मेरा भाई वो मास्क पहन के खड़ा हुआ, उसने वाइट नीचे कपड़े पहने, तो वो हिल रहा था, यूं गर्दन हिला रहा था अपनी। तो अब मुझे लग पता था कि यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी हुई है। तो ये मुझे पता था कोई बहन भाई में से ही होगा। और जो मेरी अम्मी और थे ना और चाचू भी आए हुए थे और अब्बू भी थे, वो ना सिटिंग रूम में बैठे हुए थे ना। हम लोग ये लोग सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, अम्मी अब्बू चाचू। तो उस वक्त मेरी अम्मी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो वो अम्मी को देखने आए हुए थे। तो जो है ना मैं अकेडमी के लिए तैयार हो रही थी। इतनी देर में फाद भाई जो है ना वो मास्क लगा के मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। तो जब मैंने अपना गर्दन टर्न की ना उनकी तरफ देखा, मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो फाद भाई तो वहाँ से इस तरह भागे ना भागे और अपना मास्क उठा के दरवाजे के पीछे उन्होंने फेंक दिया क्योंकि पता था वो। तो अम्मी आगे से अम्मी भागती भी आई हैं। अम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था। अम्मी कह रही हाय लग करंट तो नहीं लगी। तो फिर मेरे चाचू भी आए, अब्बू भी आए। तो मैंने ना अपनी ये जो हाथ की होती है ना ऐसे हो गए थे मेरे, क्योंकि वो डर की वजह से ना। तो फिर वो अब्बू ने ऐसे हाथ खोल के यूं अब कहते क्या हुआ। तो फिर बाद में मुझे हंसी भी आ रही है। तो फाद भाई थे, तो फिर मैंने अब्बू को बताया कि ना फाद भाई ने ऐसे किया। अब्बू ने भाई को इतनी वो डांटा। अब आगे क्या क्या कहा ये मैं नहीं बताती। तो पर्सनल अब हम बड़े हो गए। इसी से मुझे ना एक स्टोरी याद आ गई है ना। अच्छा अभी ये ना और वो प्रैंक हमने इसके साथ भी करना था, फिर हमने कहा छोड़ो बेचारी छोटी बच्ची है, डाली ना जाए, अटैक ही ना आ जाए। थोड़े नाजुक दिल की मतलब इतनी भी नहीं लेके। अच्छा ठीक है। तो इस स्टोरी से मुझे ये याद है कि ना अभी थोड़े दिन मतलब थोड़ा अर्सा पहले ना महविश की ना अम्मी जब ना कनाडा गई थी, ठीक है। तो मोस्टली मैं इसके घर आके रहती थी, ठीक है। मतलब रमज़ान हो गया, ये जब कभी भी हो गया ना हम लोग सारी रात एक साथ गुजारते थे क्योंकि हमारे घर में बस मैं होती थी, मैं भी होती थी, एक हमारा छोटा भाई होता था, ठीक है। उसके अलावा हम में से कोई भी नहीं होता था, ठीक है। तो एक रात ना हम लोग ऐसे ही महविश के रूम में हाँ एक रात ऐसे ही हम महविश के रूम में लेटे। तो हम लोगों को ना मतलब हम लोगों ने कहा चलो ऐसा करते हैं ना कि कुछ देखते हैं ना, ठीक है, कुछ हॉरर देखते हैं। नहीं मैं बताती हूँ ये ना। अब उस चैनल का मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर लोग उधर जाके देखेंगे, व्यूज आएंगे, मैं ये नहीं चाहती। अच्छा है एनीवेज, वो कोई जो थी चैनल था उस पे ये हॉरर स्टोरीज सुनती कुछ थी। काफी दिन हो गए थे, मतलब तो 5 से 7 दिन इसने मुझे बताया, मैं रोज रात को वो सुनती होती थी। इसने मुझे वो बताया तो मैंने आगे से कहा कि ना आज तुम ऐसा करो, तुम यहीं पे रहो तो हम दोनों मिलके साथ देखेंगे। तो इसने कहा ठीक है। तो लेकिन हमने वो चैनल पे वो स्टोरीज नहीं देखनी थी, हमने कोई हॉरर मूवी देखनी थी। तो वो फिर हमने मूवी सर्च कर रहे थे हम काफी, लेकिन उसकी थंबनेल्स इतने वो आ रहे थे ना हॉरर किस्म के, तो वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम देखें। लेकिन फिर हमने एक वीडियो लगाई भी थी, लेकिन उसका रिजल्ट इतना HD नहीं था, तो हमने उसको बंद कर दिया। और फिर हमने उसी चैनल को वो जो वीडियोस मैं काफी दिनों से देख रही थी और मुझे ना मतलब वो वीडियोस देख के इस तरह का फील होने शुरू हो गया था कि लाइक ये एक्टिविटीज हमारे साथ होती हैं डेली लाइफ में, सही है। उसके अंदर लोग अपनी डेली लाइफ की बातें शेयर करते थे, लेकिन मुझे इतना वो क्योंकि मैं वो वीडियोस देखती थी रात को
सो गाइज अभी जो है लाइट चली गया और हम लोग अपनी स्टोरी बता रहे थे आपको। तो वो स्टोरी जो है यहाँ पे, ठीक है, तो वो स्टोरी ये थी कि हम आपको बता रहे हैं कि क्या बता रहे थे, बस हम वो वीडियोस देख कर ना सोने की ट्राई कर रहे थे, 3 बज गए थे उस टाइम तक। अच्छा चलो तुमने बता दिया। अच्छा उस वक्त मैं बताती हूँ। इसको तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं उसको बहुत दिनों से देख रही थी और मैंने वो चीज़ें अपने दिमाग पर हावी करनी शुरू कर दी थी। मतलब इन एक्चुअल ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं उसको इतना दिमाग में सोचती थी हर वक्त कि मुझे इस तरह लग रहा था कि सब कुछ हो रहा है, सही है। तो इसने मुझे कहा सो जाओ, कुछ भी नहीं है, सो जाओ, सही है। और मैंने ट्राई किया सोने का, मगर मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी और मैं पूरी रात मतलब सो नहीं सकी थी। मैं उसको ऐसे करके सारी रात, और इसने मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। मैंने नहीं, एक दफ़ा इसने मेरी आँख खुली रात को, इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, मैं डरी, मैंने कहा ये मेरा हाथ इसने पकड़ा हुआ। फिर जब मैंने देखा, मेरे दिल में ना इसको मैंने जो बात की वो अब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने कहा इसको देख लो। फिर मैंने कहा अच्छा चलो डरी होगी, पकड़ी रखी। अच्छा। तो एक मिनट ना पकड़ी रखे। तो फिर ना थोड़ी देर बाद हमारे घर में ना वो जो मैन होल्स हैं वो ऊपर से कवर है, उसमें कोई बंदा कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। अब बताओ आगे क्या हुआ। अच्छा, और हमें खट एकदम से खड़ की आवाज आनी शुरू हो गई। और उस टाइम तो मैं बस यूं थी, ठीक है। और मुझे लग रहा था बस आखिरी दिन है मेरे इस दुनिया में, सही खड़ रात को। और मैं भी डर गई थी क्योंकि पहले ऐसे कभी हुआ नहीं था। तो ठक वो मैन होल में से आवाज आ रही थी। उस टाइम ना जो है ना चूहा आ गया था, पता नहीं जहाँ से भी आया था, तो वो ठक आ रहा था। तो अंदर तो कुछ आ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर कैप है, कवर है वो, लेकिन वो ठक ना ऊपर से उतारने की उसको कोशिश कर रहा था। तो फिर ना मुझे समझ आ गई, मैंने समझा, पहले ना मैंने उठ के बाहर देखा, मैं मोबाइल की लाइट लेके गई, फिर मुझे वो मैंने होने से आवाज़ आई, मैंने कहा शायद चूहा आया होगा तो वही इस तरह का है। तो फिर अंदर जाके मैं लेट गई। तो फिर उसके बाद हमें नींद ही ना आया कभी। हम इधर मुझे इसके घर आते हुए मतलब बचपन से मैं इसके घर आती हूँ, 22 साल की मैं हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का खौफ कभी भी नहीं आया था कि जितनी मैं उस रात को डर चुकी थी। और बस मेरी हालत खत्म थी, मैं बिल्कुल खत्म ही थी। तो फिर पता है क्या हुआ, फिर ना ये ना, अच्छा मैं अब बेड पे सोई हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी उधर हो जाती, ये जिधर मैं हूँ ये साथ चिपक। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई मैं तो उठूँ ना, मैं उठ के चरपाई पे लेटी हूँ। मैं कहा आपसे खुली हो गई। ओके, ये सो गई जाकर वहाँ। मुझे लिटरली उसके लिए 1 सेकंड के लिए भी मतलब नींद नहीं आई, ठीक है। और जैसे सुबह हुई भाग गई। हाँ, और जैसे सुबह हुई है ना, मैंने सोचा मुझे अपने घर जाना है। मैं अपने घर गई, मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया था, इतना तेज बुखार, अपने घर जाना है। मैं अपने घर गई, मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया था, इतना तेज बुखार चढ़ गया था। मेरी गलती थी, इसने खुद कहा है कि मैंने देखा। अच्छा ना, बस करो। मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया था और मेरा भाई, मैं ना अपने रूम में नहीं सो रही थी क्योंकि मतलब वो वहाँ पे लोग आते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई आता रहता है। तो मैं अपने भाई के रूम में सो रही थी, ठीक है। अब वो मतलब वो थोड़ा सा सेपरेट करके था, सही है। अच्छा, मैं वहाँ सो रही थी। तो अब मेरे भाई को पता था कि ये सो रही है, तो वो आया और उसने वो जो छोटी लाइट नहीं होती 0 वाला बल्ब, वो ऑन किया। और मेरी जब एकदम आँख खुली और मैंने किसी को मतलब अपने सामने पाया था, मेरा भाई था वो, लेकिन मैंने उसे अपने सामने देखा तो मैंने एकदम चीख मारी और वो फौरन से मेरे पास आ गया। उसने बोला क्या हो गया। फिर उसने मुझे हाथ लगाया तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। फिर वो मामा को बुला के लाया और मामा कहते क्या हुआ इसको, तो वो बस मुझे बुखार चढ़ गया। और उसके बाद 3 से 4 दिन तक ये चलता रहा था कि मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे पकड़ के सोती थी। और जब तक दिन रहता था मैं ठीक रहती थी और रात होती थी तो बस मैं डर के ना खौफ और ये सारा कुछ। वैसे हम रात को ना 2-3 बजे भी छत पे चढ़ जाती हूँ मैं, मुझे कोई इतना डर शर नहीं लगता, मैं आ जाकर, लेकिन तब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मेरे डर नहीं लगता हम लोगों को। हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, हम ये प्लाट जो है ना हमारा, रात को फिरते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो असल में इतनी स्टोरीज नहीं ज़्यादा सुन रही थी ना, तो काफी टाइम हो गया था। और अभी जो है बात ये है कि अपनी बातें खत्म करें आप। तो बात ये है कि अभी लाइट चली गई, हमने आपसे और स्टोरीज भी शेयर करनी थी, इसको घर भी जाना, लेकिन पहले हम इसको खाना देंगे तो फिर उसके बाद खाना खाएंगे। अभी हम इसके बाद खाना खाएंगे, फिर जो है अभी बस मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरीज़ वाला व्लॉग थोड़ी सी फ़नी थी कुछ, लेकिन आपको पसंद नहीं होगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और इसका अगर आप मैं
अगर मैं चाह रही हूँ कुछ फनी हो, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अलिशफा का किसी वीडियो में पूरा इंटरव्यू लूं, अच्छा तो मैं मतलब तुम्हारे लिए कॉमेडी वाली चीज हूँ कि ये फनी लगेगा सबको मेरा तो- इंटरव्यू। ओके नहीं, मैं सवाल ही ऐसे पूछूंगी ना कि वो फनी लगे। ओके। तो खैर एनीवेज, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं हम दोनों के साथ, और एक बात मैंने पूछनी है, डू वी लुक लाइक ट्विंस? सारे कहेंगे पर मरो। नहीं अब मतलब मैं आप लोगों का ओपिनियन मांगी, क्योंकि इन पर्सन जो हमें कोई देखता है वो ऐसे ही कहता है। सही है, लगा लो रोशनी अपने मुंह में, मैं काली बेशक्ल चढ़ाती रहूँ। चलो, लोगों ने पहले हमें देखा हुआ है लाइट में। तो अच्छा बात सुने जी, अभी यहाँ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, सी यू।